नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 304 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक फिर से विषय ले रहे हैं हनुमान जी पर ही। पिछली श्रृंखला में भी हम लोगों ने बजरंग बली या हनुमान जी के जन्मस्थल की बात की थी। तो उसी संदर्भ में एक और श्रृंखला, दरअसल आप लोग जो है वह देखे होंगे कि भारत के अलग अलग जो है वह क्षेत्रों में हम लोग पंचमुखी हनुमान, इस पंचमुखी हनुमान की बड़ी जो है वह मान्यता जो है वह देखने को मिली। और किस पंचमुखी हनुमान, दरअसल 5 मुख वाले हनुमान, इसकी जो है वह तो आखिर जिसके संदर्भ में क्या है। और जो है आप देखेंगे सनातन जो है वह जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति में घरों के द्वार पर, मंदिरों में, हर जगह जो है वह पंचमुखी हनुमान विराजमान जो है वह होते हैं। तो आखिर ये पंचमुखी हनुमान का क्या है? दरअसल ये एक हनुमान जी का एक अत्यधिक शक्तिशाली रूप माना जाता है। तो इस शक्तिशाली रूप जो है वह क्या है? तो दरअसल ये जो 5 मुख हैं, ये 5 अलग-अलग दिशाओं में देखने को जो है वह मिलते हैं। और ये हर प्रकार की जो भय है, नकारात्मकता है, उसको दूर करने का एक प्रकार से जो है वह वो संदेश देते हैं। तो सबसे पहले तो इस 5 मुख में है क्या? 5 मुख में पूर्व दिशा में स्वयं श्री हनुमान जी जो वानर के रूप में हैं, वो जो है वह भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, भय दूर करते हैं। इसके बाद हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, ये जो है वो पूर्व दिशा में है। इसके बाद दक्षिण दिशा को अगर देखा जाए तो वो हनुमान जी के जो है वह बाएं हाथ की ओर जो प्रथम मुख है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वह एक नरसिंह जो है वह नरसिंह रूप, तो यह भगवान विष्णु का अवतार है। और भगवान विष्णु का अवतार किस रूप में? तो ये शत्रुओं पर विजय और संकट से मुक्ति दिलाता है। यह जो है वह दूसरा रूप है जिसे हम दक्षिण मुख कहते हैं। तब इसके बाद पश्चिम मुख जो है वह हम लोग देखें तो वह हनुमान जी के जो है वह जो वानर रूप है उसके दाहिनी भुजा के पास जो है वह ठीक सटे हुए पश्चिम मुख है, वो जो गरुड़ का रूप है। यानी जो पक्षी राज हैं, पक्षी राज गरुड़ भी कहलाते हैं। इसके अलावा जो है वह दरअसल वो भगवान विष्णु के जो है वह वाहन के रूप में भी जो है वह जाने जाते हैं। और इसके अलावा गरुड़ की जो है वो बहुत सारी कथाएं जो है वह हमारे समाज में जो है वह प्रचलित है। तो वह जो है वह नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नज़र से या तंत्र मंत्र से आदि के प्रभाव आदि से रक्षा करते हैं, उसके प्रभावों को, दुष्प्रभावों को नष्ट करते हैं। यानी किसी ने तंत्र मंत्र जो है वह कर दिया, इसके जो है ये हमारी मान्यता है। इसके बाद उत्तर मुख, जो उत्तर मुख है श्री वराह का रूप है। और यह भी जो है वह जो वानर रूपी हनुमान जी हैं उनकी दाहिनी भुजा की ओर जो है वह दिखाई जो है वह देता है। और उसमें वराह का जो रूप है वह धन धान्य समृद्धि और ऐश्वर्य जो है वह को की प्राप्ति के लिए जो है वह होता है। जबकि पांचवा मुख है उसे हम लोग आकाश मुख कहते हैं। और आकाश मुख जो है वह हाय ग्रीव जो है वह है। और यह जो है वह बाएं हाथ की जो है वह ई ओर दिखाई जो है वह देता है। जो बाएं हाथ की ओर हम लोग नरसिंह जो है वह रूप देखते हैं, उसके ठीक बगल में जो है वह दिखाई देता है। और यह दरअसल आकाश मुख यानी आकाश की ओर जो है वह दिखाई देता है, ऊपर की ओर जो है वह होता है। और इससे हमें दरअसल ज्ञान की, बुद्धि की प्राप्ति होती है और विजय का प्रतीक है। तो अब जब आप गौर करके देखिए तो पूरे पंचमुख में हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, भय जो है वह दूर हो गया, बल जो है वह प्राप्त हो गया, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो गया, संकट से मुक्ति जो है वह मिल गई, इसका बुरी नज़र से हमें बचा लिया गया, या तंत्र मंत्र आदि के दुष्प्रभावों से बचा लिया गया, धन धान्य आ गया, समृद्धि आ गई, ऐश्वर्य आ गया, और ज्ञान बुद्धि जो है वह विवेक भी आ गया, विजय जो है वह प्राप्त हो गया। अब इसके अलावा जीवन में तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये जो है वह पंचमुखी हनुमान का प्रतीक जो है वह माना जाता है। अब इस पंचमुखी हनुमान की जो है वह अपनी एक कथा है। और कथा जो है वह क्या है? तो दरअसल ये कब यह रूप आया, तो इसकी कथा जो है वह हमें मिलती है दरअसल रामायण से। और रामायण में दरअसल जो है वह अहिरावण नाम का एक पात्र जो है वह की चर्चा मिलती है। अब ये अहिरावण कौन है? तो दरअसल अहिरावण का दो परिचय है। एक तो वह रावण का भाई था,
और दूसरा पाताल लोक का राजा। इन पाताल लोक का राजा और रावण का भाई। तो दरअसल जब जब जो है वह युद्ध के समय में रावण जो है वह लगातार जो है वह अब पराजय उन उसकी सेनाओं को मिल रही थी, तो उसने अहिरावण की मदद के लिए जो है वह संदेश भेजा और अहिरावण आया। अहिरावण एक मायावी राक्षस था और उसने माया से जो है वह क्या किया कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को निद्रा में जो है वह डाल दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को निद्रा में डाल दिया और निद्रा में डालने के बाद जो है वह क्या किया, उन दोनों का अपहरण कर लिया और अपहरण करके अब जो है वह पाताल लोक ले गया और जो है वह देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उन दोनों की बलि चढ़ाने का प्रयास किया। इसी समय जो है वह सभी लोगों की निद्रा जो है वह टूटी और उसमें ये हुआ कि भगवान श्री राम तो हैं ही नहीं, लक्ष्मण जी हैं ही नहीं किसी ने, तो सब जो है वह मदद की आश में वो हनुमान जी की ओर गए। अब इसी समय हनुमान जी जो है वह अपनी शक्ति से पाताल लोक में जो है वह प्रवेश कर गए और जो है वह पाताल लोक में प्रवेश करके जो है वो जैसे ही प्रवेश किए तो उनका सामना जो है मकर ध्वज जो है वह से होता है। अब मकर ध्वज जो है वह क्या है, तो यह वानर और मछली का दोनों का एक संयुक्त रूप जो है वह है और इस ये मकर ध्वज को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो है वह हनुमान जी का पुत्र जो है वह माना जाता है। तो हनुमान जी का पुत्र, मानस पुत्र जो है कि हालांकि हनुमान जी जो है वह निश्चित तौर पर जो है वह ब्रह्मचारी जो है वह थे, तो पुत्र को उस रूप में जो है वह हमें नहीं लेना है, जैविक पुत्र के रूप में। तो वो जो है वह मकर ध्वज जो है वह पुत्र के रूप में जो है वह माना जाता है। उसको जो है वह उसने रोका, तो हनुमान जी ने पहले अपने पुत्र को पराजित किया और पुत्र को पराजित करने के पश्चात वो जो है वह वहाँ पाताल लोक में प्रवेश किया। उस पाताल लोक में प्रवेश किए तो अहिरावण को मारने का जो है वह एक एक उनके पास प्रयोजक तो था ही, लेकिन अहिरावण बड़ा शक्तिशाली था, मायावी था। तो उसने जो है वह क्या किया था, अपनी माया से अपनी जो है वह सारी शक्तियों को दीपों में केंद्रित कर दिया था और एक दीप की 5 लौ जल रही थी और जब तक जो है वह पांचों लौ एक साथ जो दीप की 5 दिए की 5 लौ जल रही थी, जब और वो अलग अलग दिशाओं में जल रही थी, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, एक आकाश दिशा में। तो ऐसा जो है वह था कि जब तक जो है ये पांचों द्वीप जो दीप है, वो पांचों दिए वो एक साथ ही नहीं बुझेंगे तब तक अहिरावण को कोई मार ही नहीं सकता है। इसी समय जो है वह भगवान जो है वह जो हनुमान है, उन्होंने पंचमुखी का रूप धारण किया और पंचमुखी का रूप धारण करके, चूंकि जो है उनका जो 5 मुख है वो 5 दिशाओं में है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और आकाश दिशा, और इन्हीं दिशाओं में जो है वह दीप थे। तो जैसे ही दीप थे तो जो है वह सबको जो है वह अपनी पूंछ से बुझा दिया और इसके बाद जो है वह उसकी अहिरावण की माया जो है वह समाप्त हो गई और उसके बाद तब जो है वो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और इसके पश्चात जो है वह हनुमान जी जो है वो वहाँ से पाताल लोक से कंधे पर भगवान श्री राम को और जो है वह लक्ष्मण को बिठाकर जो है वह कंधे पर बिठाकर वो धरती लोक पर आ गए। यही जो प्रदर्शन है चित्र का, वो हमें कई बार जो है वो देखने को मिलता है, कई मंदिरों में, कई चित्रों में, कि दोनों जो भगवान है, प्रभु जो है वो श्री राम और जो है वह प्रभु लक्ष्मण, ये दोनों जो है वह हनुमान जी के कंधे पर बैठे हुए हैं। तो यह इसी जो है वो संदर्भ का दृश्य जो है वह देखने को मिलता है। तो अहिरावण की मृत्यु के पश्चात जो है वह पाताल लोक को जो है वह निश्चित तौर पर एक राजा की जरूरत थी। तो उसके बाद हनुमान जी ने मकर ध्वज को राजा जो है वह बना दिया, भगवान श्री राम के आदेश के पश्चात जो मकर ध्वज को राजा बना दिया और राजा जो है वो। तो ये पंचमुखी हनुमान की जो है वह एक कथा जो है वह के रूप में हम लोग भी यह देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली श्रृंखला। तो सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।